नमस्कार, मैं उस बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क होंगे स्थापित। मुंगेर समेत कई जिलों में रोजगार और निवेश के खुलेंगे नए अवसर। सुरक्षा बलों के लिए बनाए जाएंगे सैन्य उपकरण। बिहार के गांव में बनेगी दुग्ध उत्पादन समिति। प्रत्येक पंचायत में खोले जाएंगे सुधा बिक्री केंद्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक सफलता। पहली बार टिश्यू कल्चर टेक्निक से केसर की होगी खेती। किसानों के लिए नई आय के खुलेंगे अवसर। बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 51,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। नए थाने और साइबर इकाइयां भी होंगी स्थापित। पटना मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विशेष बटालियन का होगा गठन। पूर्व कप्तान MS धोनी का बयान। कहा, टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी में है खतरनाक। ओस को बताया टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर गांव में बनेगी दुग्ध उत्पादन समिति। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 3 के तहत राज्य के हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनाई जाएगी और प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष फोकस किया जा रहा ताकि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़े। मधेपुरा में आधुनिक शीतक केंद्र स्थापित होगा। बिहार मत्स्य उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं पशु अस्पतालों में 24 घंटे चिकित्सा, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। बकरी और सुकर विकास योजनाओं के जरिए उन्नत नस्ल प्रशिक्षण अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी योजनाओं से गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिहार बनेगा कृषि स्टार्टअप हब। GI उत्पादों को मिलेगा बाजार। बिहार सरकार ने खेती को मजबूत करने के लिए कई किसान हितैषी पहले शुरू की है। किसान को सालाना 3,000 की अतिरिक्त सहायता देने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लाई जा रही। भंडारण, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। बिहार मखाना और लीची उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और अन्य फसलों में भी शीर्ष राज्यों में शामिल है। डिजिटल AI आधारित और जलवायु अनुकूल खेती, कृषि यंत्रीकरण, एग्री स्टार्टअप और GI उत्पादों के लिए बिहार तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में उत्पादन कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। हथियार उद्योग से खुलेगा रोजगार। बिहार सरकार ने राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे बिहार को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिफेंस कॉरिडोर में सेना और सुरक्षा बलों के लिए हथियार, ड्रोन और अन्य उपकरण बनाए जाएंगे, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियां भाग लेगी। मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका और अरवल जैसे जिलों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। खासकर मुंगेर को इसके जरिए हथियार निर्माण की पुरानी औद्योगिक पहचान फिर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही। बिहार के गरीब परिवारों की छत पर लगेगा मुफ्त सोलर रूफटॉप। बिहार सरकार गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही। राज्य के 58 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता को मुफ्त सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, जिनमें पहले चरण में 10 लाख घर शामिल होंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बीते वर्षों में बिहार की बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। उत्पादन ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइन और वितरण नेटवर्क मजबूत हुआ है और गांव से शहर तक 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और मीटर रीडिंग और सपोर्ट बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। बिहार में पहली बार टिश्यू कल्चर टेक्निक से केसर की होगी खेती। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर टेक्निक से नियंत्रित वातावरण में केसर के पौधे विकसित कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस नवाचार को भारत सरकार से पेटेंट मिल चुका है, जिससे इसे आधिकारिक वैज्ञानिक मान्यता मिली। अब BAU लैब टू लैंड मिशन के तहत इस टेक्निक को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी किया जा रहा। पॉली हाउस और सेडनेट में परीक्षण, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि प्रयोग सफल रहे तो बिहार में पहली बार केसर का व्यावसायिक उत्पादन संभव होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल विविधीकरण को नई दिशा मिलेगी। बिहार में 51,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। बिहार सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। 51,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और नए पद भी सृजित किए जाएंगे। पटना मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रस्तावित हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विशेष औद्योगिक सुरक्षा बटालियन गठित की जा रही। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत नए थाना भवन, हाईटेक मुख्यालय, साइबर अपराध इकाइयां, डायल 112 के भवन और फॉरेंसिक लैब विकसित होगी। STF बीशेप और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी नए परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।
जलाशयों और नहरों से बदलेगी बिहार की कृषि तस्वीर। बिहार में जल प्रबंधन और सिंचाई को विकास की आधारशिला मानते हुए बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। बाढ़, सूखा और असमान वर्षा से प्रभावित कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार पर विशेष फोकस किया गया। कोसी मेची नदी लिंक परियोजना से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के करीब 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलेगा और बाढ़ नियंत्रण में मदद होगी। पूर्व बिहार में बदुआ, खड़गपुर और बरनार जलाशय योजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी मिलेगा। इन पहलों से खेती को स्थायित्व, किसानों को आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और भूजल संरक्षण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्वदेश दर्शन 2.0 से सोनपुर और अंबिका भवानी का होगा विकास। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सारण के सोनपुर मेला स्थल के विकास के लिए 24.28 करोड़ और अंबिका भवानी मंदिर में सुविधाओं के लिए 13.19 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। हालांकि पर्यटन विभाग के बजट में बड़ी कटौती हुई है। 2025-26 में 1103.91 करोड़ के मुकाबले 2026-27 में बजट घटा करके 665.71 करोड़ रह गया। इसके बावजूद पुनौरा धाम, महाबोधि केंद्र, इको पार्क, गया जी बौद्ध मेडिटेशन सेंटर और 5 स्टार होटल परियोजनाओं पर काम जारी है। औद्योगिक विकास के लिए बिहार में 13,000 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20 जिलों में से 13,000 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण कर रही। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सीतामढ़ी शिवहर रेल लाइन सहित केंद्र और राज्य की कई विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा। भूमि विवाद समाप्त करने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा, जिसका पहला चरण अंतिम दौर में है। राजस्व अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन, जन संवाद और नामांतरण मामलों का त्वरित निपटारा किया जा रहा। विशेष सर्वेक्षण के लिए 35 सेंटर स्थापित होंगे। 4 नए एक्सप्रेसवे से बदलेगी बिहार की तस्वीर। बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बिहार सरकार ने बड़ा रोड मैप पेश किया, जिससे प्रदेश के विकास को सुपरफास्ट गति मिलेगी। पथ निर्माण विभाग के मास्टर प्लान के तहत 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और हर सिंगल लेन सड़क को डबल लेन में बदला जाएगा, जिससे जाम और घंटों का सफर कम होगा। 2030 तक 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कुल 5 एक्सप्रेसवे का लक्ष्य है। 38,700 करोड़ रुपए की 286 सड़क पुल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। नए पुल, फ्लाईओवर और गंगा पथ से बिहार में सड़कों का महाजाल तैयार होगा, जो आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देगा। सीएम नीतीश कुमार के काफिले में बुलेट प्रूफ रेंज रोवर की एंट्री। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में होने वाले बदलाव को लेकर के चर्चा तेज है। जल्द ही वे बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एसयूवी में सफर करते नजर आएंगे। अब तक सादगी की पहचान रही उनकी सरकारी गाड़ियों में यह पहली हाई एंड लग्जरी एसयूवी होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से लिया गया है, ना कि दिखावे के लिए। चुनी गई रेंज रोवर अत्याधुनिक सुरक्षा टेक्निक से लैस होगी और जेड प्लस सुरक्षा वाले विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मंजूर की गई है। एक गाड़ी उप मुख्यमंत्री को भी मिलेगी। इस फैसले पर जहां समर्थक सुरक्षा जरूरत बता रहे, वहीं विपक्ष सादगी की राजनीति पर सवाल उठा रहे। 2027 जनगणना तक बिहार में नहीं बदलेगी ग्रामीण और शहरी सीमा। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई है। इसे लेकर के राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। तय किया गया कि 31 दिसंबर से 31 मार्च 2027 तक किसी भी ग्रामीण या फिर शहरी इकाई की सीमा में बदलाव नहीं होगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण का होगा। सभी जिलों में जनगणना से जुड़े अधिकारी और समितियां गठित की जाएगी। यह जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। प्रशिक्षण, डिजिटल मैपिंग, स्वगणना सुविधा और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। अमेरिकी टैरिफ में कटौती से बिहार के उत्पादों को मिलेगा नया बाजार। अमेरिका द्वारा भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ घटा करके 18% किए जाने को बिहार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बिहार के कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात आधारित उद्योगों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मखाना, चावल, मक्का, फल, सब्जी और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को खास फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं टैरिफ घटने से एमएसएमई की लागत कम होगी और नए निर्यात ऑर्डर मिल सकते हैं। हालांकि दीर्घकालिक लाभ के लिए गुणवत्ता मानकों, लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन, सस्ती बिजली और नीति समर्थन को मजबूत करना जरूरी बताया गया, ताकि बिहार इस अवसर का पूरा लाभ उठा सके। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर कसा तंज। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से
अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के चर्चा में है। यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे एक्ट्रेस महिमा सिंह को स्टेज पर गले लगाते हैं और कहते हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एंकर को मजाकिया अंदाज में शादी का प्रपोजल दिया और इशारों में खेसारी लाल यादव पर तंज भी कसा। पवन सिंह ने रिश्तों, भरोसे और लंबी रेस का घोड़ा बनने की बात कही। पहले भी उनके जन्मदिन पर तीसरी शादी की चर्चाएं खूब हुई थी। एमएस धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम पर विश्वास जताया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम को पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने बेहद मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में खतरनाक है और खिलाड़ी दबाव में अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। धोनी के अनुसार ओस सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकती है क्योंकि यह मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि टी20 क्रिकेट में कभी भी खिलाड़ी का दिन खराब और विपक्षी का अच्छा हो सकता है, जिससे नॉकआउट या फिर लीग स्टेज पे चुनौती आ सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विपिन वर्मा, रंजय तिवारी, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, राजेश सहनी, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, नगेंद्र कुमार, कुश कुमार, राम बाबू दास, विजय शंकर, गोली कुमार, विनोद शाह, विजय सिंह, नंदन कुमार, अजित कुमार, आर्यन राज, हरेंद्र सिंह, समीर खान, कामेश्वर सिंह, मनोज दास, रोशन यादव, अमित कुमार, राजेंद्र ताती, गोविंद प्रसाद गुप्ता और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार आपके अनुसार कितना हुआ? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।